चलिए स्वागत है आपका इस एपिसोड 16 में, यानी कि 16वां एपिसोड है ये ब्लॉकचेन कोर्स का। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांजैक्शंस एंड यूटीएक्सओ। ये दरअसल होता क्या है, यूटीएक्सओ आप देख रहे होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है अनस्पेंट ट्रांजैक्शंस आउटपुट्स। ठीक है ना, अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट्स। ठीक है, तो ये हो गया फुल फॉर्म यूटीएक्सओ। ये नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पूरा देखिए। और इससे पहले मैं कहूँगा कि इससे पहले वाले जितने भी एपिसोड हैं 15 एपिसोड, यानी कि 15 एपिसोड जो पिछले बन चुके हैं उनको देख कर आइए, तथापि आपको यहाँ पे समझ आएगा, अन्यथा यहाँ पे समझ आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलिए, मैंने यहाँ पे बहुत ही एक मेजर प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन की एक सीखने को मिलेगी, जो आपको मतलब एक समझ देगी ब्लॉकचेन के बारे में। तो यहाँ पे चलिए, मैंने अपना एक वॉलेट क्रिएट किया ट्रस्ट वॉलेट पे, डिसेंट्रलाइज पे। तो मैंने एक वॉलेट अपना बनाया, ठीक है ना। तो इसमें वॉलेट में क्या हुआ, मुझे कहीं से कुछ पैसे मिले, वो क्रिप्टो करेंसियाँ थी, ठीक है ना। और मुझे कितने पैसे किस किस से मिले वो यहाँ पे समझ लेते हैं। मुझे शरद से मिले 1 BTC, कर्ण से मिले 2 BTC, माई से मिले 3 BTC, भारत से मिले 4 BTC। तो ये मुझे बिटकॉइन मिले हैं इन इन लोगों से, ठीक है ना। तो इन लोगों से मुझे यहाँ पे इतने बिटकॉइन मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले। अच्छा, आपने जो आपका बैंकिंग सिस्टम होता था उसमें आपने क्या देखा था कि आपने पैसे डिपॉजिट किए, मान लीजिए आपने पैसे डिपॉजिट किए 1 करोड़ बैंक में, और जब दोबारा 1 करोड़ जमा करने जाओगे तो आपके 2 करोड़ लिख दिए जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपके जो भी पैसे होते हैं वो आप जितनी बार वहाँ पे जाओगे वो अलग अलग तरीके अलग अलग बार लिखे जाएंगे, और वहाँ पे पूरा डेटा रहता है कि कितना पैसा आपके वॉलेट में है, वो तो पता ही चलेगा। कि जैसे बीटीसी का एग्जांपल ले लो, इसका तो मुझे पता ही है कि बीटीसी जो है 4 + 3 = 7 + 2 = 9 + 10, टोटल यहाँ पे बीटीसी 10 है, ठीक है ना। 10 बीटीसी है, इतना तो हमें पता है। लेकिन वो कहाँ कहाँ किसके किसके पास से आए हैं वो भी हमें पता है कि 1 BTC शरद ने दिया, 2 BTC कर्ण ने दिए, 3 BTC माही ने दिए, 4 BTC भरत ने दिए। तो इस हिसाब से हमें ये भी पता है कि 10 BTC में से किसने कितना हमें दिया। जबकि बैंक के सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग ना लिख करके एक ही बार आपने 1 करोड़ जमा किए, फिर अपने 1 करोड़ जमा किए, सीधे 2 करोड़ लिख दिया जाता है। तो वहाँ पे अलग अलग लिखा जाता है। जबकि यहाँ पे चूंकि ये इम्यूटेबल लेजर टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो मिटाए नहीं जाते, यानी कि पूरा डेटा जो होता है संरक्षित रखा जाता है। उसमें आप जो भी ब्लॉकचेन में करोगे, एक एक चीज़ आपकी, एक एक हरकत वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखी जाएगी। तो ये हमें आप पे ये सीख मिली कि यहाँ पे एक एक चीज़ रिकॉर्ड रहती है कि कितना रुपया कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड रहती है। हालांकि ये भले ही दिखाया कि टोटल आप गिन सकते हो कि 10 BTC हैं, लेकिन वहाँ पे अलग अलग जानकारी रहेगी कि इसने इतना दिया, इतने दिया। तो ये होता है यूटीएक्सओ, यानी कि अनस्पेंट ट्रांजेक्शन्स आउटपुट्स। तो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं एक चीज़ और हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल एक लेते हैं, तो आपको समझाने के लिए। सपोज कीजिए ये एक टेस्ला की कार है, ठीक है ना। और ये भी टेस्ला की जो कार है वो 2 BTC में मिलती है, यानी कि 2 BTC। अभी जो कि करंट रेट चल रहा है BTC का, वो करीब करीब $40,000 चल रहा है, $40,000। तो हालांकि उस रेट से नहीं, मतलब बस आप एग्जाम्पल लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो यहाँ पे ये जो कार है टेस्ला की, ये 2 BTC में मिल रही है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम अपने वॉलेट में देखेंगे कि 2 BTC हम कैसे पे करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि माई के पास 3 BTC हैं, ठीक है ना। हम चाहते तो कर्ण से भी पे कर सकते थे, लेकिन हम कर्ण से पे नहीं करेंगे, हम माई से पे करेंगे, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो आप माई से मैं पे करूँगा। तो माई को मैंने किस लिए ले रहा हूँ वो भी आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसलिए मैं ले रहा हूँ माई का एग्जाम्पल, वरना मैं कर्ण से भी दे सकता था। लेकिन माई के वॉलेट में देखेंगे कि 3 BTC इसके पास है। हम चाहते तो भरत को भी ले सकते थे, क्योंकि इसके पास भी 4 BTC हैं। हम कर्ण को से भी पे कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे बीच का एग्जांपल लेंगे माई का, ठीक है ना। हम कर्ण और भारत को भी ले सकते हैं, लेकिन अब वीडियो देखिए पूरा। तो माई को हमने 3 BTC लिया। हमने क्या किया, 3 BTC में से इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा BTC। पहला पार्ट होगा 2 BTC जो टेस्ला कार के लिए चले जाएंगे, और 1 BTC आपका बच जाएगा। यानी कि इनपुट आपका है 3 BTC फ्रॉम माई, और आउटपुट जो आपका बनेगा 2 BTC टू टेस्ला कार और 1 BTC टेक बैक टू मी। यानी कि आपके जो वॉलेट से कट होगा वो पूरे 3 BTC ही कट होंगे। क्यों? आप कहोगे तो 2 BTC जाने चाहिए, 3 क्यों जा रहे हैं? आप दुकानदार को जब पैसे देते हो तो वो आपको वापस लौटाता है ना कि ये आपके इतने बच गए, इतने आप शेष ले जाइए।
तो यही एक प्रॉपर्टी ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी पे भी अप्लाई होती है, पे किसी भी चीज़ पे। यहाँ पे क्या होगा, आपके वॉलेट में 3 BTC है, आपके BTC तो जाएंगे पूरे 3 ही, लेकिन वो सिस्टम जो होगा वो 2 BTC टेस्ला कार को दे देगा और 1 BTC भी आपके वॉलेट में बैक आएंगे, मतलब जाएंगे आपके वॉलेट से 3 BTC, लेकिन 1 BTC ऑटोमेटिक रिटर्न में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि आपने 3 BTC जब इस कार को दिए, इस कार के लिए 3 BTC का आपने पेमेंट किया, तो आपके वॉलेट से 3 BTC ही जाएंगे, लेकिन 2 BTC उसमें उसके पास चले जाएंगे और 1 BTC आपके पास वापस लौट आएगा। ये प्रॉपर्टी हमेशा ब्लॉकचेन की याद रखना, ये आगे काम आएगी। अब यहाँ पे समझ लेते हैं दूसरी चीज। अब यहाँ पे हमने एक और चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि देखिए 2 BTC एक कार के लिए चले गए, टेस्ला कार के लिए, और 1 BTC क्या हुआ, मुझे वापस अपने UTXO में मिल जाएंगे बैक। ठीक है ना। पेमेंट 3 का ही होगा, 3 का ही होगा, यानी कि माही के पास 3 थे, 3 ही निकलेंगे, लेकिन 2 BTC टेस्ला कार के लिए चले जाएंगे और 1 BTC जो होगा वो आपके बैक वॉलेट में आ जाएगा। निकलेगा जरूर आपके वॉलेट से, ये याद रखना, आपके वॉलेट से निकल करके फिर वापस आ जाएगा आपके UTXO यानी कि वॉलेट में अगेन आ जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए माही को मैंने कट कर दिया क्योंकि इसके पैसे जा चुके हैं, और 1 BTC अब इस वॉलेट में आ जाएंगे और उसी चीज़ को मैंने आगे लिख दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो है 3 BTC अब नहीं रहेगा। अब आपके वॉलेट में कितना BTC बचेगा, 0.99 BTC। अब आप कहोगे यार ये कौन सी बात हो गई, मतलब यार 1 BTC बचना चाहिए, 0.99 BTC क्यों बचा रहे हो। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जो अभी मैंने आपको क्रियाकलाप आपको पिछले इतने वीडियो में 15 एपिसोड में बताया, तो मैंने आपको माइनिंग का प्रोसेस बताया। तो जब आप BTC किसी को पे करोगे तो उसको फीस भी तो देनी पड़ेगी ना, और वो जो फीस होती है वो आप डिसाइड करते हो, ना कि कोई दूसरा पर्सन डिसाइड करता है। आप जितनी फीस ज़्यादा दोगे, जैसा कि मैंने आपको मीम पुल वाले में बताया था, जितनी फीस ज़्यादा होगी उतने आपके चांस हैं कि आपका ट्रांजैक्शन जल्दी उठाया जाएगा माइनस के द्वारा। फीस कम दोगे तो उतने ही चांसेस हैं कि आपकी फीस का ट्रांजैक्शन उठाया ही नहीं जाए और 2-3 दिन पड़ा रहे और फिर बाद में वो कैंसिल हो जाए और बस आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो ही ना। तो फीस आप डिसाइड करते हो, ये याद रखना। अब आपके सामने मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तुम यार मुझे ऐसा तो नहीं मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तो जैसे पहले सबसे पहले तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, उसका भी यहाँ पे समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ पे 3 BTC थे, 2 BTC टेस्ला कार को चले गए, 1 BTC वॉलेट से निकला तो था, लेकिन वो उसके पास जा करके अगेन आपके पास आ गया। ठीक है ना। और उसमें जो 1 BTC आपके पास आना चाहिए था लेकिन 1 नहीं आएगा, उसमें 0.99 आएगा, क्योंकि 0.01 जो फीस है भी वो कटेगी। जो उस माइनर ने मेहनत की, इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च की इसको कंफर्म करने के लिए, वो उसका 0.01 BTC, तो आपका ये टोटल 0.01 BTC प्लस 0.99 BTC अगर जोड़े तो आ जाएगा 1 BTC। तो वही देख लीजिए माही का 3 BTC कम हो गया, 0.99 BTC यहाँ पे बचा हुआ है UTXO में, यानी कि उसके वॉलेट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, तो मेरे भी मन में आया था, तो ये आया होगा कि एक्सचेंज पे जब हम विड्रॉल लगाने जाते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी पहले से लिखा होता है कि इतनी फीस कट होगी ट्रांजैक्शन करने के लिए, और वो ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेसफुल भी हो जाता है। जैसे जहाँ तक मुझे याद है, मैं बाइनेंस की बात ले लेता हूँ, तो मैं जब भी BNB विड्रॉल करने जाता हूँ तो 0.0005 BNB उसमें ऑलरेडी दिखा देता है पहले कि इतनी चार्ज लगेगा। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि चार्ज जो फीस होती है वो हम डिसाइड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि एक्सचेंज को पहले ही पता होता है कि कितनी औकात है उस सिस्टम की, उस नेटवर्क की, इसलिए वो लोग जैसे BNB की जितना ट्रांजैक्शन मतलब फीस लगना है उन्हें पता है एक्सचेंज को, इसलिए वो पहले से ही उतनी निर्धारित कर लेते हैं जिससे आपका ट्रांजैक्शन हो जाए, और नहीं होगा तो आपका वापस पैसा आ जाता है। कई बार मेरा भी आया एक्सचेंज से, कई बार मैंने विड्रॉल लगाया लेकिन पैसा मेरा वापस आ गया, क्योंकि एक्सचेंज को उस समय पता नहीं था और कि इतना फीस लगेगा। कभी कभी एक्सचेंज से भी गलती हो जाती है, तो एक्सचेंज लेकिन हमेशा पता रखते हैं कि कितना पेमेंट इसके लिए लगेगा। और बिटकॉइन चूंकि बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है, उसके माइनर भी बहुत मेहनती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता है चार्ज, और एक्सचेंज को ऑलरेडी बता रहता है कितना फीस लगेगा। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि फीस हम ही डिसाइड करते हैं। दरअसल वो एक्सचेंज है दूसरी कंपनी का है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, आपसे जो भी काट सकता है, क्योंकि वो फीस जो होती है ना, फीस वो आपसे एक्सचेंज वाले थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, और थोड़ी जितनी हुई आपके ट्रांजेक्शन होने में फीस लगी तो लगी, और ये जो भी वो करते हो, लेकिन फीस जो होती है वो एक्सचेंज द्वारा पहले ही डिसाइड की जाती है, उन्हें पता होता है कितना फीस इसमें लगेगा, और बाद में वो अपनी चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के डाउट मैंने क्लियर किए। वीडियो बहुत ही दोस्तों मैं नॉलेजेबल बनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंटेंट इंडिया लेवल पर दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक बिना सुने
बिना देखे बिना कहे कर दिया जाया करे। थैंक यू।